हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि आपके जो ये सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के प्रकार बताया, सर्वनाम किसे कहते हैं, और मैंने एक फैक्ट ये बताया पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, इससे किस प्रकार से आप जानेंगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं इतना कल आपको बताया था पिछले वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा दूसरा सर्वनाम यानी कि निजवाचक सर्वनाम आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी एकदम मस्त तरीके से समझ जाएंगे। तो मैं आज आपको निजवाचक सर्वनाम बताता हूं। यहां हेडिंग डाल देता हूं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये हो गया। हाँ, निजवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें किस प्रकार का होता है मैं आपको पहले बता दूं कि संज्ञा या सर्वनाम का किसी शब्द के साथ या संज्ञा सर्वनाम अपने आप का अपनत्व प्रकट करने के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह दूं अगर कि यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, यानी मैं खुद कर लूंगा, जहां पर स्वयं का भाव प्रकट हो यानी अपनत्व का भाव प्रकट हो, वहां आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं आप कह दीजिए या मैं कह दूं कि मैं यहां से अपने आप चला जाऊंगा, तो वहां आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया, वहां आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो मैं आपको इसके आगे बताता हूं कि यह किस प्रकार का होता है। इसमें आपका होता है, इसमें संज्ञा सर्वनाम अपने आप का, इसमें अपनत्व का प्रयोग होता है, यानी इसमें अपने आप का प्रयोग होता है। इसमें अपने आप या स्वयं शब्द का प्रयोग होता है। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें स्वयं या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें इसके स्थान पर भी कौन कौन से शब्द आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें आपका आप आता है, इसमें आप आता है, अपने आप आता है, अपने आप आता है, इसमें आपका स्वयं आता है, इसमें आपका खुद आता है, आदि शब्द। जैसे मैं आपको कह दूं कि मैं अपने आप पढ़ लूंगा, उदाहरण मैं अपने आप पढ़ लूंगा। हाँ तो दोस्तों, ये भी आपका मुख्य रूप से एक प्रकार से ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद मैं आपको इसके आगे का सर्वनाम ये निश्चयवाचक सर्वनाम बताऊंगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं
ये किसी वस्तु से निश्चितता का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल दूं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका किन किन शब्दों का प्रयोग होता है और आप किस तरीके से समझेंगे या पहचानेंगे कि यह शब्द आपका निश्चयवाचक सर्वनाम था। तो मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप किस तरीके से इसे पहचानेंगे। इसमें कर्ता का दूर का वस्तु से एक निश्चित यानी निश्चितता का बोध होता है। मैं आपको बता दूं इसमें मुख्य रूप से किसी भी वस्तु का निश्चितता का बोध होता है। जैसे मैं आपको यह बता दूं कि जैसे आप सोचते हैं, आप एक शब्द मान लीजिए अपने मन में, जैसे आप कहते हैं वहां कोई सामान रखा होगा, मान लीजिए वहां एक कुर्सी रखी होगी, आप अभी निश्चित नहीं है कि वहां पर रखी ही होगी। अगर आप ये कह दें कि वहां पर एक कुर्सी रखी है, तो आप कह रहे हैं कि हम निश्चय रूप से कह रहे हैं कि वहां पर एक कुर्सी है जरूर। इसी प्रकार से इसमें निश्चितता का बोध होता है। इसमें निश्चितता का बोध होता है। इसमें मुख्य रूप से किस किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इसमें यह, वह, ये, वे आदि शब्द का प्रयोग होता है। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें यह, वह, ये, वे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, वहां एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया आप किस तरीके से पहचानेंगे निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने आपको निजवाचक सर्वनाम में बताया कि यह इस शब्द में अपनत्व का भाव प्रकट होता है, यानी स्वयं आप अपने आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जैसे आप एक शब्द कह दीजिए कि मैं अपना गृह कार्य स्वयं करूंगा, यानी मैं खुद करूंगा। जहां पर खुद का भाव प्रकट हो, यानी अपने आप का भाव प्रकट हो, वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। मैंने आपको बताया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी शब्द का एक निश्चितता का बोध कराता है, वहां पे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो दोस्तों मैंने आपको आज 2 सर्वनाम पढ़ाया। मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट के साथ प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।